शहबाज हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 73 पैसे महंगा 208 रुपए 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 210 से 212 रुपए तक फरोख्त। 4 रोज में डॉलर 6 रुपए 5 पैसे महंगा हुआ। शहबाज हुकूमत आने के बाद से रुपए की कदर 26 रुपए 38 पैसे गिर चुकी है। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत पर एतमाद बहाल ना हो सका। ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 241 मिलियन डॉलर की कमी से 8.95 बिलियन डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 7.4 मिलियन डॉलर गिरकर 5.95 मिलियन डॉलर हो गए। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा या नहीं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बर्लिन में अहम इजलास का आखिरी रोज। ग्रे लिस्ट से निकाले गए ममालिक का ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। हुकूमती तर्जुमान ने BBC को बताया, अब तक मिलने वाली इत्तलात यही बता रही हैं कि इस बार मामला पाकिस्तान के हक में जाएगा। ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि इजलास में दीगर ममालिक भी होते हैं जिनकी रजामंदी और तसल्ली मानी खेज होती है। पेट्रोल महंगा होने के बाद मुल्क में महंगाई का सुनामी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए दुगने कर दिए। सफ़र करना मुहाल हो गया। इंटरसिटी बस किरायों में 500 रुपए तक इजाफा। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। शहरी चीख उठे, कहते हैं अब तो घंटों के हिसाब से चीज़ें महंगी हो रही हैं। अवाम की फरियाद कोई नहीं सुन रहा। तमाशा खत्म करना है तो कौम घरों से निकले। इमरान खान ने तेल की कीमतों और होशरुबा महंगाई के खिलाफ इतवार की शब 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। कौम के नाम वीडियो पैगाम में कहा, रात 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग पर बड़ी स्क्रीन्स के जरिए खिताब करूंगा। मौजूदा महंगाई से ज्यादा महंगाई की खौफनाक लहर आने वाली है। हुक्मरानों से पूछेंगे, संभाल नहीं सकते थे तो साजिश क्यों की? इनका मकसद सिर्फ NRO 2 लेना था। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है दिस इज अ प्रोविजनल बजट। इसका मतलब खुद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हर टेबल के नीचे फुटनोट डाला हुआ है और फुटनोट में क्या लिखते हैं? फिगर्स आर प्रोविजनल। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है, ये डमी है। बजट दस्तावेजात में हुकूमत ने खुद लिखा है ये डमी बजट है। दस्तावेज खोलें, हर जगह प्रोविजनल लिखा हुआ है। माहिर मुआशियात डॉक्टर इशफाक हसन के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा डमी बजट पेश किया गया। IMF टैक्स का टारगेट 7,000 अरब कभी मंजूर नहीं करेगा। मुआशी फैसले हुकूमत नहीं, आलमी मालियाती इदारा कर रहा है। विफाकी बजट को देखें तो इलेक्शन की तैयारी लगती है। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। ऐसे माहौल में सरमायाकार नहीं आती। मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। NA 240 कराची की ज़िमनी इलेक्शन में MQM सिर्फ 65 वोटों की बरतरी से कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM के मोहम्मद अबू बकर ने 10,683 वोट लिए। 10,618 वोटों के साथ TLP के शहजादा शहबाज का दूसरा नंबर। टर्नआउट इंतहाई कम 8.38% रहा। 5,29,855 वोटर्स में से सिर्फ 43,948 अफराद ने वोट कास्ट किया। गुज़श्ता इलेक्शन में इसी हल्के से MQM को 61,000 से ज़ायद वोट मिले थे। अवाम पर मुसलसल महंगाई मुसल्लत करने वाली हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होने के बायस क्या MQM को वोट कम मिला? सवाल उठ गए। TLP ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त कर दी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानतों में 28 जून तक तौसी कर दी। मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से तफसीली रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का वफाकी हुकूमत को परवेज मुशर्रफ और तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म। शेख रशीद और राना सना को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद को अदालत में पेश करें या रियासत की नाकामी का जवाब दें। क्यों ना अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव पर आइन से मुबैना इनहराफ पर कार्रवाई करे। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी।
सलामती कमेटी के एलामिये मौजूद थे, जवाब देना था तो वही हवाला देते। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी की डीजी ISPR को तजवीज़, कहा दोनों एलामियों में वाज़ेह है कि क्या है और क्या नहीं। NSC की एक तजवीज़ थी कि पार्लियामेंटेरियंस को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। इसका मतलब है कि सारी गुफ्तगू हुई है, जिसको ये कह रही हैं कि साजिश नहीं हुई। दूसरी बात, इंटेलिजेंस इत्तलात कोई दस्तावेज नहीं जिस पर कोई फैसला किया जाए। We have had a number of discussions with our Indian partners, and the point that we have made is that every country is going to have a different relationship with Moscow. India's relationship with Russia is one that developed over the course of decades. भारत के रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का इजहार तशवीश से गुरेज। भारत बड़ी मिकदार में रूस से तेल खरीद रहा है, क्या आपको तशवीश है? अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में AWI न्यूज़ का सवाल। तर्जुमान ने कहा, भारत से इस मामले पर कई बार गुफ्तगू हुई। मॉस्को के साथ हर मुल्क का अपना ताल्लुक है। भारत से ऐसी शराकतदारी नहीं बना सके जैसे उसकी रूस से है। नेड प्राइस ने भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर बीजेपी रहनुमाओं के जारहाना बयानात की मजम्मत भी की। डोनाल्ड ट्रू की ह्यूस्टन आमद पर पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों का एहतजाज। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड ट्रू तकरीब में शिरकत के लिए एशिया सेंटर आए थे। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेसी नामी तंजीम ने एहतजाज की कॉल दी थी। मुजाहिरीन के डोनाल्ड ट्रू के खिलाफ शेम ऑन यू, पाकिस्तान और इमरान खान जिंदाबाद के नारे। इमरान हुकूमत के खात्मे की साजिश की तहकीकात का मुतालबा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। झांग, टोबा टेक सिंह, जड़ावाला और कसूर में भी जल थल। एक नशेबी इलाके ज़ेरे आबाद है। लकी मरवत में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। बाज मकामात पर यालाबारी भी हुई। लाहौर और गुजरात में बारिश के बायस हादसात, 11 अफराद जाँ बहक। गुजरात के गांव सिबली में कार नहर में जा गिरी, एक ही खानदान के 6 अफराद जान से गए। लाहौर में घर की दीवार गिरने से 5 अफराद लुकमे अजल बने। हादसा फैरूजपुर रूट पर बैंक स्टॉप के करीब पेश आया। कराची के इलाके गार्डन में एक ही बेकरी पर मुसलसल वारदातें। मुसल्लह मुलजिमान कैश, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार। डबल रोटी, अंडे, पापे और मक्खन भी साथ ले गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। बेकरी मालिक का कहना है मुलजिमान कई बार वारदात कर चुके हैं। सानहा मॉडल टाउन को 8 बरस बीत गए। पुलिस के तशद्दुद और फायरिंग से शहीद और मुतासर अफराद आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। पाकिस्तान अवामी तहरीक के 79 कारकुनों पर फायरिंग और तशद्दुद के मनाजिर बराह रास्त नशर होते रहे। आज तक वाक़े के जिम्मेदारों का तयन हुआ, न किसी को सजा मिली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत। जिला कलगाम में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने मिशीपुरा में मुहासरे और तलाशी के दौरान नौजवानों को निशाना बनाया। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर बांग्लादेश हुकूमत की खामोशी। ढाका में हजारों अफराद का शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। भारतीय सिफारत खाने तक मार्च किया। शुरका का हुकूमत से भारतीय मसनूआत के बायकॉट और बाज़ाब्ता एहतजाज का मुतालबा। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए मेजबान शहरों का ऐलान कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अमेरिका के 11, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहर वर्ल्ड कप मैचेस की मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान के नामवर कॉम्पेयर, सदाकार, अदाकार और शायर तारिक अजीज़ की दूसरी बरसी। जो भी काम किया कमाल किया। उनके सुनते कानों देखती आंखों के अल्फाज की गूंज आज भी मौजूद है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,45,205 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,24,490 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,181 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।